हमारे भीतर कौन, भगवान या शैतान? भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, हमारे भीतर भी और बाहर भी वही परमेश्वर है। और शैतान एक प्रवृत्ति है जो दुर्गुणों और बुराइयों के रूप में मनुष्यों के भीतर निवास करती और जो हमें भगवान से दूर ले जाती। भगवान और शैतान हमारे भीतर अच्छे बुरे गुणों के रूप में निवास करते हैं। भगवान अच्छाइयों के रूप में तो शैतान बुराई के रूप में। भगवान सभी गुणों का भंडार है तो शैतान दुर्गुणों का। भगवान सज्जनों की अच्छाई है तो शैतान दुर्जनों की बुराई है। भगवान भक्तों की भक्ति है तो शैतान दुष्टों की दुष्टता। भगवान अच्छों का पुण्य है तो शैतान पापियों का पाप। भगवान सत्य का प्रतीक है तो शैतान असत्य का। भगवान सूर्य का तेज है तो शैतान झूठ की कालिक। भगवान चंद्र तारों का प्रकाश है तो शैतान मोह का घना अंधेरा। भगवान समुद्र की विशालता है तो शैतान वासनाओं का घना अंधेरा। भगवान अग्नि का तप है तो शैतान अहंकार का। भगवान जीवन है तो शैतान जीवन पर लगा हुआ ग्रहण। भगवान मोक्ष है तो शैतान मृत्यु। परमेश्वर शाश्वत है तो शैतान केवल माया मात्र। भगवान नदियों की शीतलता है तो शैतान अस्थिरता। भगवान विवेक का प्रतीक है तो शैतान अविवेक का। भगवान अच्छों के मन को मिलने वाली शांति है तो शैतान अशांति का प्रतीक है। इन सभी अच्छे बुरे गुणों के रूप में भगवान या शैतान हमारे भीतर निवास करते हैं। सत्कर्म हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं तो दुष्कर्म शैतानों के। और अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसके पास जाना चाहते हो, भगवान के या शैतान के। पर भगवान बड़ा ही दयालु है, उसे हम सबकी चिंता है। उसे सज्जनों की भी चिंता है और दुर्जनों की भी, क्योंकि भगवान का शत्रु पाप है, पापी नहीं। दुष्टों की दुष्टता है, दुष्टजन नहीं। मोह माया जैसे विकार है, उन विकारों के अधीन व्यक्ति नहीं। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, पापी नहीं, पापियों के भीतर का पाप नष्ट होना चाहिए, दुष्टजन नहीं। उनके अंदर की दुष्टता नष्ट होनी चाहिए और वो सभी अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ने चाहिए और भगवान के करीब आ जाने चाहिए। भगवान तो हर किसी का मित्र है, वो अच्छों का साथ देता है और दुष्टजनों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहता है ताकि उनके अंदर का पाप नष्ट हो। हम सभी भगवान के लिए एक समान है, चाहे वो दुष्ट हो, पापी हो या पुण्यात्मा। पुण्यात्माओं के लिए भगवान मित्र है, उनका सखा है, ममता का प्रतीक है। तो पापियों के लिए वो एक कठोर गुरु है, कठोर पिता है, जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहता है ताकि बच्चे भटके नहीं। इसीलिए शैतान से दूर रहने की कोशिश करो, अर्थात बुराई से और सत्कर्मों से भगवान के करीब हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सत्कर्मों को अपनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक।